की बड़ी खबर से आरक्षण में नियमों के बदलाव पर कोहराम मचा हुआ है। छात्रों में नाराजगी से प्रशासन सतर्क हो गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पुलिस महकमे को मैसेज भेजा है। अरुण कुमार ने सतर्क रहने के निर्देश दे दिए हैं। एसएमएस भेज कर दिया है सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश। कुछ जिलों में आरक्षण को लेकर हो रहे प्रदर्शनों से शांति और तरीके से निपटा जाए। सभी जगहों पर पुलिस की तैनाती सही तरीके से हो। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम हो। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर रखी जाए नजर। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट रहे मुस्तैद। सोशल मीडिया पर रखे कड़ी निगाह। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से सार्वजनिक जगहों पर जो छात्रों का विरोध देखने को मिल रहा है, उसी के चलते यहां पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने एसएमएस किया है और उस पर पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कहा है। सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने की बात कही है। आरक्षण में नियमों के बदलाव पर कोहराम मचा है। छात्रों में नाराजगी से अब प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। और अब बढ़ते हैं आगे। यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आरक्षण के नियमों में किए गए बदलाव ने सूबे के परीक्षार्थियों में कोहराम मचा दिया है। लिखित परीक्षा के बाद और इंटरव्यू से पहले आयोग की तरफ से अचानक किए गए इस बदलाव से परीक्षार्थी नाराज हैं। अपनी इसी नाराजगी को जाहिर करने के लिए 15 जुलाई को बड़ी संख्या में परीक्षार्थी इलाहाबाद की सड़कों पर उतरे। इस मामले को सुलझाने के लिए प्रदर्शनकारी परीक्षार्थियों और लोक सेवा आयोग के बीच बातचीत का दौर भी चला। लेकिन खबर है कि अब भी बड़ी संख्या में छात्र यूपीएससी ऑफिस के बाहर जमा हैं। इसी को लेकर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रदेश भर के पुलिस महकमे को एक निर्देश भेजा है। एडीजी ने पुलिस को साफ निर्देश दिए हैं कि पूरे मामले से शांति के साथ निपटा जाए। इसके लिए एडीजी ने सभी जगहों पर पुलिस की तैनाती और मोबाइल पुलिस के इंतजाम को भी कहा है। सभी सार्वजनिक जगहों पर भी पुलिस को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। एडीजी ने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी तैयार रहने को कहा है। एडीजी के भेजे एसएमएस में सोशल मीडिया पर भी निगाह रखने को कहा गया है। साफ है कि एडीजी का ये मैसेज बताता है कि इलाहाबाद से उठी ये आग प्रदेश के दूसरे शहरों को भी अपनी चपेट में ले सकती है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अतुल जी। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको समाचार प्लस में। जी अतुल जी, जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर ये जो कोहराम मचा हुआ है, उसको देखते हुए अब एडीजी लॉ ने भी यहाँ पर पुलिस को हिदायत दी है कि वो सतर्कता बरते हर जगह। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मूवमेंट है पुलिस की तरफ से। मैं अरुण कुमार साहब की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जो सीनियर पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनको ये एसएमएस भेजा है। जिस एसएमएस में ये साफ ताकीद की गई है कि आप सतर्क तो रहें, क्योंकि इलाहाबाद में एंटी रिजर्वेशन एजिटेशन जो हो रहा है वो उत्तर प्रदेश के तमाम दूसरी जगहों पर भी देखा जा सकता है। ऐसी इंटेलिजेंस की सूचना मिली है और इसके चलते अरुण कुमार साहब ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। उन्होंने अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को ये कहा है कि आप किसी भी प्रकार की सख्ती ना करें। जो नियम कायदे को तोड़ रहे छात्र हैं उन्हें आप समझाएं, रादर बल प्रयोग के। तो बल प्रयोग आपके पास सबसे आखिरी विकल्प के तौर पर देखा जाना चाहिए। तो अरुण कुमार ने ये आशंका जताई है। हालांकि ये मीडिया के लिए ये एसएमएस नहीं था, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं ये उन्होंने हमको दिया है। सीनियर आईपीएस अफसर हैं जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमको ये हमारा अपना नाम कोट ना करने की शर्त पर ये एसएमएस हमें दिया है और इस एसएमएस को हम समाचार पत्र पर जनहित में दिखा रहे हैं। और हम ये छात्रों से भी अपील करना चाहते हैं कि आपकी जो मांग है वो जायज है या गैर जायज है, ये अदालत तय करेगी, लेकिन आपको पब्लिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से भी आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। और दिव्या, मैं भी बताना चाहूंगा कि आखिरकार ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है, ये विवाद दरअसल है क्या? यूपी लोक सेवा के सदस्य गुरुदर्शन सिंह हैं। इन्होंने 27 मई को आयोग के अध्यक्ष के सामने एक प्रस्ताव रखा था। इसमें कहा गया था कि लोक सेवा आयोग चयन परीक्षा के हर चरण में अलग अलग आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। राज्यपाल की अनुमति और विधिक राय के बगैर इस प्रस्ताव को उसी दिन मंजूरी दे दी गई, जिसके चलते विवाद हो रहा है। आयोग की ओर से 4 जुलाई को घोषित पीसीएस मेन परीक्षा 2011 के परिणाम में यह नियम लागू कर दिया गया। इससे पहले जारी परीक्षा में सफल लगभग 1300 परीक्षार्थियों में सामान्य वर्ग के यानी जनरल कैटेगरी के केवल 250 कैंडिडेट ही थे।
ये अपने आप में दिव्या एक बहुत बड़ा विवाद का विषय है, जिसके चलते इलाहाबाद में कल तकरीबन 10 से 12 हजार छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। 2500 छात्र छात्राओं के खिलाफ, अज्ञात छात्र छात्राओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट का नियम है, ये भी आप सुन लीजिए, ये भी हमारे 20 करोड़ दर्शक समझ लें। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, इसके मुताबिक आरक्षण का लाभ किसी भी परीक्षा के अंतिम परिणाम में ही दिया जाना चाहिए। कुल रिक्त सीटों के मुकाबले आरक्षण सीटें तय की जाती हैं और उसी के आधार पर परिणाम में कोटा तय होता है। अगर रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी अगर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के समान या अधिक अंक पाते हैं तो उनका चयन आरक्षित कोटे के बजाय जनरल सीटों पर होता है। आरक्षित कोटे की सीटें न भरने की स्थिति में उन पर बैकलॉग के भरने का नियम है। तो यूपी पीसीएस की तरफ से जो गलत हुआ, वो गलत ये हुआ कि उसने हर चरण में, अगर प्री का एग्जाम आप दे रहे हैं, उसके बाद आप मेन में जा रहे हैं, फिर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हर एक चरण में अलग अलग आरक्षण की जो व्यवस्था की गई, इसको ये कहा जा रहा है कि एक विशेष जाति के चूंकि अध्यक्ष महोदय हैं, तो उस विशेष जाति के लोगों को गैर कानूनी तरीके से लाभ पहुंचाने की नियत से ये सारा किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में 22 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। उस सुनवाई के बाद साफ हो पाएगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन हाल फिलहाल जो बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है, उस बढ़ते हुए बवाल को देखते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार का जो ये एसएमएस कैंपेन है, ये अपने आप में एक स्वागत योग्य कदम है और वो अपने सभी बड़े अधिकारियों को वो चेता रहे हैं, वो जगा रहे हैं, वो सतर्क कर रहे हैं कि अगर उनके जिले में भी ऐसा कुछ विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ होता है तो आपको सतर्क रहना है। और सतर्कता का मतलब ये नहीं कि आपको बल प्रयोग करना है। आप कृपया बल प्रयोग में थोड़ा सा आप लिहाज करें। छात्र छात्रा हैं, उनका जीवन जो है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसमें अरुण कुमार झा कहते हैं कि एंटी रिजर्वेशन एजिटेशन इज बीइंग रिपोर्टेड फ्रॉम फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स। प्लीज डील विद एजिटेटर्स पेशेंटली, टैक्टफुली एंड कंपनसेटली. With proper briefing, be deployed in static and mobile teams and also be kept in the reserve to meet exigencies of deployment. Security arrangements of public places like bus, railway, power stations, etc. and public transportation be tightened. LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी geared up and social media भी tracked. तो ये अच्छा कदम है, ये स्वागत योग्य कदम है। और समाचार प्रेस पर एडीजी अरुण कुमार की हमको तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने एक प्रोएक्टिव एक मेजर अपनाए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को होने से पहले ही रोका जा सके। जी अतुल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, हम खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। पहले इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग के दफ्तर पर हजारों छात्रों द्वारा की गई तोड़फोड़ और हंगामे के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सिविल लाइंस थाने की पुलिस ने 2000 से ज्यादा अज्ञात छात्रों के खिलाफ रास्ता जाम करने और लोक संपत्ति को नुकसान करने का मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि कल आरक्षण के नियमों में बदलाव को लेकर छात्रों ने 100 से ज्यादा वाहनों में तोड़फोड़ की थी। कई शॉपिंग मॉल्स, शोरूम्स पर पथराव कर बाजार बंद करा दिए गए थे। छात्र लोक सेवा के अध्यक्ष के खिलाफ जाति विशेष के आरक्षण में नियमों में फेरबदल करने के सिलसिले में लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन कर रहे थे। 2000 से ज्यादा अज्ञात छात्रों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इसमें लगभग 2-2,500 अज्ञात छात्रों के विरुद्ध मुकदमा थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत किया गया है। 4 अभियोग दर्ज किए गए हैं जो तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति का नुकसान और धारा 144 का उल्लंघन और सरकारी संपत्ति का नुकसान और उसके साथ ही साथ 7CLA इन अपराधों में दर्ज किए गए हैं और इन अराजक तत्वों को पहचान करके उनके विरुद्ध कार्रवाई कराएगी। जी अतुल जी, जिस तरीके से यहाँ पर जो अब 2000 से ज्यादा छात्रों पर एफआईआर जो दर्ज की गई है, ऐसे में जो स्थिति बनी हुई है, छात्र एक तरफ अपने भविष्य को लेकर यहाँ पर काफी गंभीर दिख रहे हैं, तो नाराजगी उनकी साफ तौर पर दिख रही है। जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि काफी उग्र आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये बात तो जायज है। लेकिन दूसरी तरफ जो स्टेप लिया है यहाँ पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने, क्या लगता है आपको, क्या अब स्थिति थोड़ी कंट्रोल में आ पाएगी इसके बाद? देखिए, स्थिति कंट्रोल में इस एसएमएस के जरिए आ पाएगी, मुझे संदेह है जी। स्थिति अभी काबू में तब तक नहीं आएगी जब 22 जुलाई को हाई कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसके बाद ठोस तरीके से कोई बात सामने आए। दरअसल
पीसीएस परीक्षा 2011 में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जो नए आरक्षण के नियम लागू किए गए थे, इसमें हाई कोर्ट ने आयोग और प्रदेश सरकार से 1 हफ्ता के भीतर जवाब मांगा था। नई व्यवस्था के विरोध में सुधीर कुमार सिंह और अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दिव्या, इस पर सोमवार को यानी कल सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने प्रदेश सरकार और लोक सेवा आयोग से 1 सप्ताह के भीतर अपना जवाब देने को कहा है। यानी कि 22 जुलाई को इस मसले पर फिर से सुनवाई होनी है। और अगर 22 जुलाई को यूपी पीसीएस का जो हर एक चरण में आरक्षण देने का जो फैसला है, जिसमें जो अभी 2011 मेन परीक्षा के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें 1300 सफल उम्मीदवारों में सामान्य वर्ग के केवल 250 हैं, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के जो समानता के अधिकार के तहत दिए जाने वाले रिजर्वेशन की जो कैटेगरीज है, जो गाइडलाइंस हैं, ये उनका सीधा सा उल्लंघन है कि भाई अगर 1300 सफल उम्मीदवार हैं तो आप 1300 सफल उम्मीदवारों में सिर्फ 250 जनरल कैटेगरी के कैसे हो गए। तो छात्र छात्राओं का जो विरोध प्रदर्शन है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। विरोध के तरीके पर लोग सवाल उठा सकते हैं, इसीलिए जो छात्र छात्राएं हैं वो हाई कोर्ट गए हैं। माननीय हाई कोर्ट में 22 जुलाई को सुनवाई में क्या निकलकर सामने आ पाता है, ये देखना होगा। तब तक स्थिति जो है वो ऐसी विस्फोटक रहेगी, ये भी, इसमें भी हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अरुण कुमार जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उनका जो एसएमएस है, वो एसएमएस उनका एक्यूमेन दिखाता है, अरुण कुमार की दूरदर्शिता दिखाता है ये एसएमएस, कि कैसे वो प्रोएक्टिव होके अपने पुलिस के जो मातहत अधिकारी हैं, सीनियर आईपीएस जो अफसर हैं, जो पीपीएस अफसर हैं, जो नॉन पीपीएस ऑफिसर हैं, जो कोतवाल हैं, जो दरोगा हैं, उन सबको एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि जो छात्र शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर आप अनावश्यक तरीके से बल प्रयोग कृपया बिल्कुल ना करें। एलआईयू से उन्होंने ये कहा कि साहब आप एकदम चाक चौबंद रहें, आपकी जो लोकल इंटेलिजेंस है उसका बहुत ज्यादा असर होगा इस ऑपरेशंस को डील करने में। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई जो फेसबुक है, ट्विटर है, जो तमाम दूसरी वेबसाइट सोशल नेटवर्किंग करती हैं, उनको आपको ट्रैक करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें जो छात्र छात्राओं के कुछ एक दल जो शरारती तत्व हो सकते हैं, वो ऐसी हिंसात्मक गतिविधियां कर सके जिससे प्रदेश का अमन और चैन जो है ये प्रभावित हो। तो ये अरुण कुमार की एक्यूमेन है और मैं अरुण कुमार की इस दूरदर्शिता की तारीफ करना चाहूंगा। ये अच्छी बात है। और छात्र छात्राओं का जो आंदोलन है, जो विरोध है दिव्या, ये विरोध मुझे नहीं लगता कि अभी थमेगा जब तक कि हाई कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई के बाद क्या फैसला देगा, ये देखना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब किसी भी परीक्षा में प्रक्रियात्मक तौर पर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको आरक्षण मिलेगा फाइनल रिजल्ट के दौरान। तो इसका यूपी पीसीएस के जो अधिकारी हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, जिनकी तरफ से इसका उल्लंघन किया गया है, ये विरोध इसलिए है। तो विरोध भी जायज है, अरुण कुमार साहब का जो प्रोएक्टिव एक्शन है ये भी जायज है। अब गेंद जो है वो अदालत के फैसले पर, अदालत के पाले पर है कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट 22 जुलाई को अगर सुनवाई पूरी करता है तो क्या फैसला देता है। दिव्या जी, शुक्रिया अतुल हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर स्थिति अब जो बनी हुई काफी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ छात्रों का भविष्य अदर में लटका हुआ है, दूसरी तरफ देखना यही होगा कि जो हाईकोर्ट का फैसला आता है 22 जुलाई को, आखिरकार वो क्या फैसला होता है। क्योंकि जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, वो अपने भविष्य को लेकर यहाँ पर काफी गंभीर नजर आए हैं। ऐसे में जो एडीजी लॉ एंड